तो कहानी शुरू होता है और एनिमे की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ स्पॉइलर जो कि इधर फ्यूचर फाइट होने वाली है और इसके रिलेटेड कुछ कमेंट्स भी लिए गए थे जो कि मैं लास्ट में तुम लोगों को दिखा दूंगा कि क्या क्या आए थे, तो समझ ही जाना क्या है स्पॉयलर्स। और फिर हम लोग को देखने मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर हम लोगों से बता रहा होता है कि इधर उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी चल रही होती है और इधर वो फ्यूचर में क्या बनने वाला है उसे ये पता है। इधर वो देखता है अपने फादर को जो कि एक लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन है और शायद से एक किंग भी, जहाँ पर हर कोई लोग उसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं, यानी ये किंगडम में मानते हैं। और इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बड़ा हो चुका था और इधर वो अपना ट्रेनिंग कर लेता है, उसके साथ ही साथ वो भी स्ट्रॉन्ग बन चुका था और इसका भी टाइम आ चुका था क्लास दिखाने का। मतलब एक टाइम पर, मतलब एक एज होने के बाद उसे दिखाना पड़ता है अपने स्किल्स को जो कि उसने कमाए थे या फिर उसे फ्यूचर में मिलेंगे या फिर यूज कर पाएंगे। वो ही था, मतलब स्किल का ही ये एनिमे है जहाँ पर इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि इधर जब से शायद से 5 साल पहले हो, नहीं शायद से मैं जब से पैदा हुआ हो तब से मुझे ये पता था कि मैं जब रीइंकार्नेट हुआ था। इधर हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी दुनिया से आया है जब पर ये सेम गेम उसने खेला था और इधर उसे एक हैवी नाइट का जो कैरेक्टर है या फिर स्किल है उसे वो चाहिए था जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन सबको नहीं पता। और इधर हम लोग को देखने मिलता है जब उसे ये स्किल मिल जाता है वो बहुत ही खुश हो चुका था, और लेकिन इधर जब वो जोर से बोल देता है कि उसे हैवी नाइट का स्किल मिल चुका है, ये बात सुनकर सारे लोग हैरान हो चुके थे। और जो किंग था जो कि उसका पापा था, ये बात सुनकर तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और इधर उससे मारने लगते हैं। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि इधर जो उसके पापा होते हैं जो कि एक स्पोर्ट्समैन थे और लेजेंडरी भी थे, या मतलब लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन थे, वो उसे भगा देते हैं। मतलब कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरा बेटा हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन ही बनेगा, ना कि एक हैवी नाइट जो कि एक एकदम लो फोर या फिर एवरेज स्किल है। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो कहता है मेरी बेटी को बुलाया जाए, जहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है जो कि शायद से उसकी बेटी नहीं थी, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके नाम एल्मेस है वो कहता है ये लड़की जिससे मैं कुछ बचपन में शायद से बैटल्स लड़े होंगे वो मेरी रियल बहन नहीं है, लेकिन तब भी पापा को लगता है कि हमेशा ही एक चांस उनके लिए रहे जो कि इधर उसका हेयर बन जाए, मतलब कि वो मरने के बाद जो पोजीशन उसका ले पाए वो ढूंढने के लिए ऐसा एक 2 ऑप्शन रखा था। तो इधर वो जो लड़की होती है वो अपना स्किल ट्राई करती है, मतलब देखती है, जहाँ पर उसका स्किल वही निकलता है, यानी कि स्वॉर्ड्समैन निकलता है। ये देखकर जो हमारा एल्मेस का फादर होते हैं वो बहुत ही खुश हो चुके थे और इधर एल्मेस को अपने जो उसका जो मिला था, मतलब उसका जो फादर का फैमिली का जो टाइटल था वो छीना जाता है और उसे फैमिली से निकाल लिया जाता है। ये नॉर्मली ये स्किल या फिर ये इशिकाई एनिमे में होता ही रहता है जो कि आप वाकिफ ही रहेंगे। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि गलती से उसने बोल दिया था, जहाँ पर इधर वो अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर उसके फादर कुछ भी बात नहीं सुनते और बाकी के लोग भी उसके यानी किंग के ही बारे में यानी बातें ही सुनने लगते हैं। तभी हम लोग को देखने मिलता है उसकी बहन कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरे भाई यानी कि जो किंग है, या फिर किंग नहीं अब तो एल्मियस है, वो कभी भी हेयर बनने के लायक ही नहीं और उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए वही अच्छा होगा। और यही होता है और एल्मियस को निकाल दिया जाता है मेंशन से, जहाँ पर इधर वो चला जाता है अपने रास्ते की ओर। और इधर उन लोगों का जो शायद से सर्वेंट होता है उनमें से किसी ने उसे पैसे भी दिए थे कुछ संभालने के लिए, जिससे वो कुछ दिनों का सहारा बन सकेगा, मतलब उसका सहारा बनेगा। और इधर वो चला जाता है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर एल्मियस जो कि बहुत ही खुश था अपनी स्किल को पाकर। इधर वो सोच रहा था कि उन लोगों को क्या बता, ये स्किल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इधर जब उसके मन में एक ख्याल आता है कि इधर जो ये किंगडम और या फिर जगह है वो थोड़ा अलग दिख रहा है जैसे कि गेम में था, लेकिन तब वो देखने लगता है अपनी स्किल के अंदर के जो इक्विपमेंट या फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें देखने लगता है, जहाँ पर उसे मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। इसमें लिखा होता है स्किल ट्रीज और उसके अंदर बहुत से कुछ स्किल भी होते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप का भी स्किल था। और इधर उसका मतलब ये था कि वो बहुत सारे स्किल यूज कर पाएगा हैवी नाइट बनने के बाद, और इसीलिए उसे ये स्किल ही चाहिए था। जहाँ पर इधर वो हंटिंग के लिए निकल जाता है। ये बात मतलब उससे पता चलेगा बहुत ही खुश होता है और फिर हंटिंग के लिए चला जाता है।
और इधर वो एक हेवी नाइट बनते हुए बहुत ही खुश था। और इधर हेवी नाइट का पहला शिकार उसे मिल जाता है, एक राणा जो कि एक मेंढक होता है। और इधर वो उसको अपने स्किल से पहले तो सील से बचा लेता है, मतलब वो कुछ ऐसा इनविजिबल स्किल निकालता है जो कि एक वॉल की तरफ बन जाता है। फिर उससे वो सेव करके उसे मार देता है और उसका एक लेवल अप भी हो चुका था, जिसके बाद उसे कुछ एक जेमस्टोन मिलता है। और तभी उसे कुछ आवाजें सुनने को मिलती है जहाँ पर एक बंदा भागते हुए जा रहा होता है। तभी वो उसके आगे आ चुका था, यानी कि एल्मेस आगे आ जाता है और तब वो बंदे से पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। जहाँ पर इधर वो बंदा कहता है कि मेरे पीछे बहुत सा कुछ रेना है। और वो देखता है उन रेनास को जो कि वो फ्रॉग मॉन्स्टर ही थे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा था इस बार से। और इधर ये देखकर वो थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन वो कहता है कि वो संभाल लेगा। जहाँ पर वो कहता है, मतलब वो जो लड़का होता है वो पूछता है कि तुम्हारा स्किल कितना है। जहाँ पर इधर एल्मेस कहता है कि मैं जस्ट 1 लेवल स्किल से ऊपर गया हूँ, मतलब अभी जस्ट उसका इंक्रीज हुआ है स्किल। ये बात सुनकर वो हैरान हो चुका था। और जब वो लड़का कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आ जाओ हम लोग दोनों इस हाथ में भागते हैं। जहाँ पर इधर एल्मेस कहता है नहीं चाहिए, मैं इसे संभाल लूंगा। जहाँ वो लड़का तो बहुत ही डर चुका था और जब वो दूर से ही देख रहा होता है। जहाँ पर इधर एल्मेस जो होता है वो उस अपने वो स्किल या फिर सील को निकाल लेता है और इधर वो उससे उस रानास को रोक देता है और फिर सारे जो मॉन्स्टर या फिर रानास थे उन्हें मार देता है। तो यही पर ये एपिसोड एंड हो चुका था। और इधर जो एल्मेस कहता है कि मैं हेवी नाइट हूँ, अब से मेरा कोई टाइटल नहीं है और मैं अपनी खुद ही टाइटल बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि मैं क्या हूँ और हेवी नाइट का स्किल बेकार नहीं है। और यही पर ये एपिसोड 1 एंड हो जाता है। ये एनिमेशन जो इसका था उससे मैं बहुत ही हैरान हुआ हूँ। और क्यों हैरान हुआ हूँ, इसका मेन रीजन ये है कि इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा क्वालिटी का था। शायद से मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड इसे मिल सकता है। अगर मैं मैं अपना कंसिडरेशन इसे ही दूंगा जैसा एंगल उसने दिखाया है। और इधर मैं रेडिट से भी 2 कमेंट पढ़ लिया था, तो इधर मैं वो भी ऐड कर दूंगा, तो देख लेना क्या क्या मस्त कमेंट किए हैं लोगों ने। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, लेकिन एनिमेशन बहुत ही टॉप क्लास है। तो अगर तुम लोग को देखना है कि ऐसा एनिमे जो कि बहुत एनिमेशन में इंटरेस्टिंग है, तो उसके साथ स्टोरी अभी तक तो नॉर्मल ही है, तो फ्यूचर में क्या होता है वो तो पता नहीं। और उसके साथ साथ मैंने मांगा भी नहीं पढ़ा, तो फ्यूचर में हम लोग मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और क्या कर सकते हैं, एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।